चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करते हैं। यह आत्मा, मन और आपकी आंखों के सामने, इंद्रिया के सामने दसों दिशा में दिखाई देने वाले तत्व प्रकृति माया, सब कुछ आत्मा से ही आती है। मन मोक्ष और बंधन का कारण है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन मरे तो माया मरी, हंसा पहुँचे अपने मकान। आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, हंसा वापस अपने घर को जाता है। बस मन को जीतना है, मन को मारना है, तो माया अपने आप मर जाएगी। मन से ही इच्छा है, मन ही मर गया तो फिर इच्छाएं भी नहीं रहेगी। तो मन के साथ कैसे लड़े? केवल और केवल आप आत्म भक्ति से इस मन को जीत सकते हैं, मन को मार सकते हैं। इसका भेद जानने के लिए आपको एक भेदी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। सच्चे गुरु और सच्चे ग्रंथ के सहारे आप इसका भेद जान सकते हैं। तब जान सकते हैं जब इनका ही कृपा हो आप पे। तो सबके भीतर है एक आत्मा, सब में आत्मा एक समान। 84 लाख प्रकार के जीव है इस धरती पे, सब में आत्मा एक समान है। श्रेष्ठ देह बनाया मानव देह, भक्ति और मुक्ति के लिए मानव देह एकमात्र मुक्ति का द्वार है। मन के साथ कैसे लड़े? ये मन है। सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को बस में रखना होगा। ये जो इंद्रिया है ना, मन के अंग है। संसार की सारी इच्छाएं मन परिपूर्ति करता है इन्हीं इंद्रिया द्वारा। इन इंद्रियों को बस में रखना है। आँख, कान, नाक, आइज, नोज, ईयर, टोंग, स्किन, सभी इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, सभी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। उसके बाद मन क्या करेगी? थॉट्स एंड इमेजिनेशन, कल्पनाएं करेगी, आपको भटकाएगा इधर उधर। तो क्या करना है? सुरता, ध्यान। सुरता को बार बार आत्मा को जान के, हंस स्वरूप को जान के इसमें लगाना है। आपका मन इधर कल्पना करेगा, इधर उधर भटकाएगा, इधर उधर भटकाएगा। बार बार आपको खींच के इसको जान के लगाना है। जानते हो तब ना लगाओगे, नहीं जानते हो तो कैसे लगाओगे? तो इसीलिए भेदी गुरु के सहारे और सच्चा गुरु और सच्चे ग्रंथ के सहारे इसको जान के अब बार बार अपना सुरता इधर लगा देते हो। सुरता इधर उधर से भटका रहा है, इंद्रियों को बस में रखो, और मन सुरता को इधर उधर भटका रहा है, आप बार बार इधर लगा दो, बार बार इधर लगा दो। आदत पड़ जाएगी आपको एक दिन। बार बार जैसे किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना, तो बार बार आपका सुरता इधर जाएगा, इधर जाएगा। एक दिन ये सुरता इसमें समा जाएगा, मन गायब हो जाएगा। इसे कहते हैं मन को मारना। मन अपने आप मर जाएगा, इच्छा मर जाएगी। ज्ञान यहीं से आता है, चेतना, ज्ञान, चैतन्य स्वरूप आत्मा से आपकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी। तो ऐसे होती है मन के साथ की लड़ाई। जब मन आप में अनेक प्रकार की, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 विकार की उत्पत्ति होती है, तो इनको बस में रखना, इंद्रियों को अपने बस में रखना रहता है। काम की उत्पत्ति की, आप जनन इंद्रिया को अपने बस में रखे हो। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आत्मा मानो, मौन रहो, ध्यान को काम वासना रिलेटेड इमेजिनेशंस पर से हटा के इधर उधर लगाओ, तो फिर वो शांत हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इनको बस में रहे। क्रोध की उत्पत्ति हुई, किस कारण से क्रोध की उत्पत्ति हुई? तो शब्द कहीं से किसी ने कुछ बोला होगा, आपको बुरा लगा होगा, तभी क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि के सब घर गृहस्थी, पहले ब्रह्मचर्य की पालना करते थे, घर गृहस्थी करते थे, फिर वन प्रस्थान करते थे, क्योंकि वन में अकेले रहते थे, शांत जगह पर रहते थे, उनको आसान रहता था ध्यान लगाने के लिए। उन लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था। घर गृहस्थी में आपका ध्यान अनेक प्रकार से अलग अलग जगह पे भटकेगा। कहीं से आके कोई कुछ बोल दिया, कहीं से आके कोई कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ हो गया, तो आपका ध्यान भटक जाता है, घिंचा जाता है। इसलिए वन प्रस्थान करते थे वो लोग। सभी सांसारिक वस्तुओं पर से दूर दूर तक इंसान नहीं दिखाई देता था, जंगल में सब पर से ध्यान हट जाता था। आसपास रहेगा तो आपको थोड़ा दिक्कतें हुई। कितने सारे लोग तो घर गृहस्थी में करके दिखाए, सफल होके दिखाए। गुरु नानक देव जी को देखो, घर गृहस्थी में करके दिखाए, सफल होके दिखाए, वो घर गृहस्थी ही थे। तो घर गृहस्थी में थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं। आपको कठिनाइयाँ फेस करनी करेगी, आपको हैंडल कर सकते हो तो ठीक है। घर गृहस्थी में रह के भी आपकी इंद्रियां लिप्त ना हो, कुछ सुन के भी आप ना सुने। इंद्रियां लिप्त ना हो इसका मतलब है आप सुन के भी कुछ मत सुनो, आपका ध्यान कहीं और हो। देख के भी कुछ मत देखो, आपका ध्यान कहीं और हो। तो इसे कहते हैं इंद्रियों को लिप्त नहीं होना। तो ध्यान कहाँ हो? तो इसे जान के भेदी गुरु के सहारे
सच्चे गुरु और सच्चे ग्रंथ के सहारे जान के यहाँ पे बार बार ध्यान लगाओगे तब ना बार बार सुरता आपका इधर खिंचाएगा। जानते ही नहीं तो कहाँ से ध्यान लगाओगे। तो ऐसे होती है। कोई कोई लोग अपने गुरु का नाम का माला जपते हैं, कोई लोग अपने गुरु का ही ध्यान लगाते हैं, मन में रखते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उसके सहारे भी पार हो सकते हैं। तो ऐसे होती है मन के साथ की लड़ाई।